18वीं लोकसभा और 50 साल पुरानी घटना इमरजेंसी। खुलासा ऐसा कि पूरा देश हो गया दंग। प्रधानमंत्री के बेटे के नाम पर दावा 30 से 40 साल तक भारत में नहीं होते चुनाव। भारत की इमरजेंसी पर अमेरिका की एंट्री। भाजपा भी अब अटैक के लिए तैयार। अठारहवीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष पूरा चुनाव संविधान खतरे पर है स्लोगन पर लड़ा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पर अब केंद्र पर मोदी सरकार फिर है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले अपने भाषण में आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं और देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जैसी 50 साल पहले की गई थी। लेकिन इस बीच आपातकाल को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है। इंदिरा गांधी 30 से 40 साल तक आपातकाल नहीं हटाना चाहती थी। फिर अचानक उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या है इस बात की सच्चाई। ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई है, इसकी बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस के 3 फरवरी 2019 के कॉलम इनसाइड ट्रैक में कूमी कपूर ने कुलदीप नायर की एक किताब के हवाला देते हुए आपातकाल के बारे में एक खबर लिखी। कूमी कपूर ने लिखा कि आपातकाल हटाए जाने के बाद संजय गांधी ने कुलदीप नैयर को बताया था कि वो ये मानकर चल रहे थे कि उनकी मां 3 से 4 दशक तक चुनाव नहीं करवाएंगी। इस कॉलम के कुछ ही दिन बाद प्रख्यात कानूनविद फाली एस नरीमन ने द इंडियन एक्सप्रेस में ही एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने कूमी कपूर की बात का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे समय का सबसे अनसुलझा सवाल है कि आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों हटा लिया और मार्च 1977 में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया। नरीमन लिखते हैं कि आपातकाल के बाद चुनाव कराने की इस बात को लेकर उन्हें भारत में ऑस्ट्रेलियाई के तत्कालीन उच्चायुक्त ब्रूस ग्रांट ने एक बात कही थी। वो बात उन्हें अब याद आई है। ब्रूस ग्रांट के साथ वो शाम को नेहरू पार्क घूमने जाते थे। ग्रांट ने उन्हें बताया था कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपनी यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से कहा था कि उन्हें कानून के रास्ते में चलना चाहिए। तब मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया था। ये सिर्फ दावा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्टर ने भारत में आपातकाल के दौरे को खत्म करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लौटने का आग्रह इंदिरा गांधी से किया था। ग्रांट के मुताबिक उन्हें ये बात इंदिरा गांधी ने ही बताई थी। नरीमन लिखते हैं कि उन्होंने ये बात कई लोगों से शेयर की। ये बात उन्होंने 1995 में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ लंच के दौरान दोहराई। लंच में मौजूद जस्टिस रूथ ग्रिन्स को ये बात दिलचस्प लगी और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी इस बात के समर्थन में कोई विश्वसनीय दस्तावेज का हवाला दे सकता हूँ। जिसके बाद नरीमन वापस इंडिया लौटे। यहाँ उन्होंने काफ़ी जाँच पड़ताल की और वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक शख्स से ग्रीनविले ऑस्टिन के से इस बारे में पूछा और ऑस्टिन ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जिमी कार्टर वाली बात को लेकर काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई तथ्य नहीं मिला। जब नरीमन को कोई तथ्य नहीं मिला तब उन्होंने जस्टिस ग्रीनबर्थ को 17 जुलाई 1995 को एक पत्र लिखा और इस बात के लिए माफी मांगी कि उन्होंने उन्हें गुमराह किया है। नरीमन ने आगे लिखा कि आखिर इंदिरा गांधी के दिमाग को किसने बदला और उन्होंने मार्च 1977 में चुनाव कराने का फैसला क्यों किया। इस बात पर तो अब भारत में रिसर्च होनी चाहिए, क्यों आखिर इंदिरा गांधी का दिमाग बदला था। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।